नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय योद्धा न्यूज़। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मुझे कम से कम एक ना एक बार देखा है, मेरी न्यूज़ को सराहा है और कवरेज करने की शैली को पसंद किया है। अब मुझे लगता है कि एक बार फिर से आपको छोटा-सा मेरा परिचय देना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि कुछ मुद्दों पर जब मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ, जब मैं अपनी राय रख रहा हूँ, तो उस पर कुछ विवाद हो जाते हैं। लोग उस पर विरोध भी करते हैं। शायद मेरी उस मामले को लेकर एक्सपर्टीज़ से संबंधित हो या फिर कोई और अन्य कारण हो। तो मेरा नाम विनय पुरी है। मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस वीटीयू बैंगलोर से मैंने किया है और उसके बाद लगातार मैं बैंगलोर में ही रहता आया। लगभग 15 साल बैंगलोर में रहने के बाद पिछले 2 वर्षों से मैं बिहार लौट कर आया हूँ और यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ। आपको बता दूँ कि मैं जब इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर 2010 में जब सेकेंड ईयर में था, तो मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा हुई, एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन बनने की इच्छा हुई और 2010 में मैंने इसकी शुरुआत की बिना किसी पूंजी के, बिना कहीं से कोई पैसे लिए और धीरे-धीरे करते-करते मेरे कुछ अन्य दोस्त भी थे बैंगलोर में ही, जिन्होंने मेरी आर्थिक मदद थोड़ी बहुत की और उसके बाद से मैंने 2011 में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी वेबिनोवा टेक्स एलएलपी का पंजीकरण किया, रजिस्ट्रेशन किया और वहाँ से ये यात्रा जो है शुरू हुई। उसके बाद 2017 में फिर से मैंने वेबिनोवा ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस, जो कि ई-कॉमर्स संबंधित सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, पेमेंट सॉल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग, इन सभी सेवाओं से संबंधित कंपनी मैंने शुरू की। 2018 में फिर से ओलियो मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक पीआर और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की स्थापना मैंने की। ये सभी कंपनीज आज भी चल रही हैं और पूरी तरह से कार्यरत हैं। 2013 में rednewswire.com की एक इंग्लिश प्रकाशन मैंने शुरू की और ये इंग्लिश प्रकाशन जो है पीआर वगैरह, इसमें जो है कॉर्पोरेट कंपनीज के मार्केटिंग, उनसे संबंधित आर्टिकल्स, उनके बारे में खबरें, ज़्यादातर बिजनेस व्यवसाय संबंधित खबरें मैं प्रकाशित करता आया। ये बिज़नेस भी बहुत चला और आज भी कमोबेश चल रहा है। हालांकि इस क्षेत्र को हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, रेड न्यूज़वायर को। तो पत्रकारिता जो है, अगर आप कहें तो 2013 से लगभग मैं करता आ रहा हूँ। हालांकि वो कॉर्पोरेट क्षेत्र था। अब जो है ज़्यादातर जो है मेरी रुचि राजनीति में रही है और राजनीति से मेरा जुड़ाव शुरू से रहा है। इसमें जो मेरी रुचि है ये शुरू से रही है। इसलिए राजनीतिक जो भी अटकलें निकलती हैं, जो भी खबरें होती हैं, जो पार्टियों में, सरकारों में जो भी उठापटक होती है, उससे लगातार मैं फॉलो करता रहा हूँ, उसके बारे में पढ़ता रहा हूँ, जानकारी एकत्रित करता रहा हूँ। तो अगर मैं आपको किसी बात पर कोई अपनी राय बताता हूँ, तो ये समझ लीजिए कि मैं बहुत ही गहन जांच करने के बाद उस पर कुछ बोलता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग और पीआर, खासकर जिसका इस्तेमाल आज जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कर रहे हैं, इससे मैं बहुत भली भांति वाकिफ हूँ। जिन राजनीतिक पार्टियों की पीआर मार्केटिंग प्रशांत किशोर जी ने की है, उनकी नेटवर्थ हो सकती है 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़। इससे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मार्केटिंग फंड्स, क्वार्टरली उनका 10 करोड़, 12 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, इस तरह के उनके फंड्स होते हैं मार्केटिंग करने के लिए। इस लेवल की फंड्स को मैंने मैनेज किया है, 25 करोड़, 50 करोड़ क्वार्टरली, और उनकी मार्केटिंग की है। उनको भारत में, विश्व में, या भी जो भी पर्टिकुलर एक कंट्री जहाँ पर वो अपना प्रचार प्रसार करना चाहते थे, वहाँ टॉप रैंकिंग में लाने का काम मैंने किया है। तो ये लंबे समय से एक लंबा अनुभव रहा है इन चीज़ों को समझने में कि आखिर पीआर और मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। तो जिस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल आज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कर रहे हैं जनसुराज के लिए, जनसुराज को एक बड़ा मंच बनाने के लिए, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए, जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों को वायरल किया जा रहा है अपने ही लोगों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से, तो ये भली भांति मुझे समझ में आता है। इसके ये जो चीज़ है, इसके लिए मैं नया नहीं हूँ, इसका मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। तो इस पर मैं अगर आपको कोई टिप्पणी करता हूँ या देता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मैं अपनी एक्सपर्टीज से बोल रहा हूँ, अपने निजी अनुभव से मैं चीज़ों को बताता हूँ और उसकी गहराई मुझे पता है।
ये चीज़ें कैसे इनिशिएट होती हैं, कैसे काम करती हैं, माहौल किस तरह से बनता है, इस सारी चीज़ों की जानकारी जो है मुझे भली-भाँति पता है।